तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे रेड रूम के बारे में कि रेड रूम क्या है और उसमें क्या होता है और क्या हमें रेड रूम सर्च करना चाहिए या नहीं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हुए जानते हैं रेड रूम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेड रूम कोई लाल कमरा नहीं है। रेड रूम डार्क वेब की एक वेबसाइट है। अब जिनको नहीं पता कि डार्क वेब क्या है तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा इंटरनेट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। और सरफेस वेब हमारे पूरे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब है। सरफेस वेब वो वेब है जो गूगल पर आसानी से इंडेक्स हो जाती है और उसे सब पब्लिकली यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब वो वेबसाइट जिनको एक्सेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर लिंक या पासवर्ड की ज़रूरत ना हो, जैसे विकिपीडिया, फेसबुक और भी बहुत सारी वेबसाइट। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल पर इंडेक्स तो हो जाता है, लेकिन उस वेबसाइट को सब पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। उसे एक्सेस करने के लिए उस वेबसाइट के पर्टिकुलर लिंक या फिर उस वेबसाइट के पासवर्ड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें, जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी के ऑफिसर हमारी पर्सनल डिटेल अपने कंपनी के वेबसाइट में अपडेट कर देते हैं। और जब भी उन्हें हमारी कोई डिटेल चाहिए होती है तो वो कंपनी की वेबसाइट से निकाल लेते हैं, लेकिन उस वेबसाइट को कुछ पर्टिकुलर लोग ही एक्सेस कर सकते हैं विद ए पर्टिकुलर पासवर्ड, जिससे वो फाइल और इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। डीप वेब और कुछ नहीं बल्कि सरफेस वेब का थोड़ा सिक्योर वर्जन है और गवर्नमेंट भी अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और फाइल्स डीप वेब में रखती है, जिससे उनको हर कोई एक्सेस ना कर पाए और वो फाइल सेव रहे। और हाँ, डीप वेब इज़ लीगल इन इंडिया, तो ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल पर इंडेक्स नहीं होता है, या वो वेबसाइट जिन्हें हम गूगल ब्राउज़र से सर्च नहीं कर सकते हैं। गूगल क्या, हम कोई भी सर्च इंजन से इन डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब को खाली टॉर ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि टॉर ब्राउज़र में ऐसी प्रॉक्सीज़ होती हैं जो आपके टैगिंग सिस्टम को बहुत हार्ड बना देती है, जिससे आपकी लोकेशन टैग कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि टॉर ब्राउज़र से हर सेकंड आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी सिडनी, कभी लंदन। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है डार्क वेब में जो इसे हम गूगल से सर्च नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब हर एक कंट्री में इलीगल है। अगर साइबर पुलिस को हल्की सी भनक भी लगी कि आप डार्क वेब सर्च कर रहे हैं तो आपको तुरंत जेल हो जाएगी, क्योंकि डार्क वेब पर सारी इलीगल चीज़ें होती है, जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग, हिटमैन हायरिंग, ड्रग्स डीलिंग, चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, मर्डर और भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़। यानी दुनिया की जितनी भी सारी इलीगल चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं डार्क वेब पर। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप डार्क वेब जैसी जगह पर कभी भूल के भी जाने का मत सोचिएगा। और मैं भी आपको ये सब बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको इंटरनेट की सही और गलत चीज़ों के बीच का फ़र्क पता चले। आप कभी भी ऐसी चीज़ें ना सर्फ करें, क्योंकि एक गलत क्लिक आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो रेड रूम डार्क वेब की एक वेबसाइट है जिसमें एक लाइव शो चलता है, और उस लाइव शो को कुछ व्यूअर्स और ऑडियंस अपने लैपटॉप और पीसी से देखते हैं। और उस लाइव शो में एक रूम के अंदर कुछ लड़के लड़कियों को रखा जाता है और ऑडियंस को खुली छूट होती है कि वो उन लड़के लड़कियों से कुछ भी करा सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें रेड रूम के लाइव शो में कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं। जैसे अगर किसी व्यूअर ने कहा कि तुम इस लड़की के पाँव काट दो, मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा। तुम इस लड़के के पाँव के नाखून उखाड़ दो, मैं तुम्हें $500 दूंगा। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते जाते हैं, वहाँ रेड रूम को ऑपरेट करने वाला आदमी उन लड़के लड़कियों के साथ वैसा करते रहता है, और काम जितना दर्दनाक होगा उसे करने के लिए उतने ही पैसे लगते हैं। यहाँ तक वहाँ लोग लड़के लड़कियों को एक दूसरे के बाथरूम तक पीने को बोल देते हैं। अगर एक सिंपल भाषा में बोले तो रेड रूम एक टॉर्चर रूम है, जहाँ हम जैसे नॉर्मल लोग कभी भूल कर भी जाने का सोच नहीं सकते। सोच कर ही कितना गंदा लगता है, छी आखिर कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है। वहाँ सिर्फ साइको और पागल लोग ही जाते हैं जिन्हें दूसरों को दर्द में देखकर खुद खुशी महसूस होती है। एक और बात,
रेड रूम की सारी पेमेंट किसी करेंसी में नहीं होती, उसकी सारी पेमेंट होती है बिटकॉइंस में। अब जिनको नहीं पता कि बिटकॉइंस क्या है, तो बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर अभी के मार्केट की बात करें तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से एक बिटकॉइन की वैल्यू 7,83,766 रुपीज़ है। तो शायद अब आपको पता लग गया होगा कि रेड रूम क्या है, उसमें क्या होता है और हमें रेड रूम सर्व करना चाहिए या नहीं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ इतनी बुरी या इलीगल चीज़ें होती है तो सरकार या गवर्नमेंट इसे बंद क्यों नहीं कर देती। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डार्क वेब को खाली टॉर ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है, और टॉर ब्राउज़र में ऐसी प्रॉक्सीज़ होती हैं जिससे आपके लोकेशन का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और गवर्नमेंट भी इसी रीज़न के कारण जब कोई डार्क वेब एक्सेस करता है तो उसकी एग्जैक्ट सोर्स को नहीं पता कर पाती, और इसके कारण वो सरकार भी इसे बैन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चाह कर भी इसे बैन नहीं कर पाती। सो गाइज़, मैंने भी आपको जो बताया वो बस नॉलेज के लिए था, जिससे आपको सही और गलत का फ़र्क पता चल सके, और हमें कभी भी ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इतने गलत और ख़राब काम होते हो। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइज़, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।